जब पहलू की हत्या हुई जब ये कहां था, जुनैद को मार दिया गया उस वक्त ये कहां था, जितने भी हमारे नौजवान शहीद हुए थे उनको मारा गया था उस वक्त ये कहां था। और जहां तक साहिब हत्याकांड की बात है, आप गवाह हैं। हमारे साहिब भाई की लाश को हम लोग पुराना मंडी के अंदर बैठकर कई हफ्ते तक एहतजाज करते रहे थे। अगर ये कौम का हमदर्द और हिमायती था, अगर ये बिरादरी के साथ था, तो उस वक्त हमारे साथ क्यों नहीं आया? भारतीय जनता पार्टी के और जनसंघ के गुंडों ने मेवात के दर्जनों लोगों को शहीद कर दिया। उस वक्त ये हमारा हिमायती भाई रईस का दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज इलेक्शन का वक्त है और इलेक्शन के वक्त में नेता आपके पास आएंगे, झूठ बोलेंगे। हमारे बड़े भाई चौधरी रईस खां, पूर्व जो विधायक पुनाना से रहे हैं, उन्होंने तो झूठ बोलने की हद कर दी। यहां तक कि रोते रोते हुए आपने सुना होगा कि कह रहा था कि भाई मैं तो आप लोगों के लिए अपनी जो है मेहनत कर रहा हूं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के और जनसंघ के गुंडों ने मेवात के दर्जनों लोगों को शहीद कर दिया। उस वक्त ये हमारा हिमायती भाई रईस का कहां था? जब पहलू की हत्या हुई जब ये कहां था, जुनैद को मार दिया गया उस वक्त ये कहां था, जितने भी हमारे नौजवान शहीद हुए थे उनको मारा गया था उस वक्त ये कहां था। और जहां तक साहिब हत्याकांड की बात है, आप गवाह हैं। हमारे साहिब भाई की लाश को हम लोग पुराना मंडी के अंदर बैठकर कई हफ्ते तक एहतजाज करते रहे थे। अगर ये कौम का हमदर्द और हिमायती था, अगर ये बिरादरी के साथ था, तो उस वक्त हमारे साथ क्यों नहीं आया? दोस्तों, आपने देखा होगा दूसरे प्रदेशों से भी लोग उस वक्त हमसे हमदर्दी जताने आए थे, हमसे ये कहने आए थे कि हम आपके साथ हैं। लेकिन उस वक्त का मौजूदा विधायक हमारे यहाँ नहीं बल्कि खट्टर साहब के घर पर बैठकर कौम की मुखबरी करने का काम कर रहा था। तो आज ये इलेक्शन का वक्त है, आज ये समझने का वक्त है कि असल में कौम का हमदर्द और हिमायती कौन है। आज ये वोट की ताकत से चोट करनी है आप लोगों को, और ये जो जितने भी कौम के गद्दार हैं इनको आपको सिखाने की जरूरत है कि कौम के गद्दारों की हालत कैसी होती है। तो मैं तो आज आपसे इल्तिजा करूंगा कि आने वाली 5 तारीख को आप लोगों को कांग्रेस पार्टी के लिए वोट करनी है और इस शैतान को आपको निस्तो नाबूद करना है। जहां तक आपके मौजूदा विधायक माननीय चौधरी इलियास खां साहब की बात है, दोस्तों आज सोशल मीडिया का जमाना है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। जब भी आपके विधायक को सदन के अंदर बैठने का मौका मिला है, आपके विधायक ने आपकी बात को बुलंद तरीके से सदन के अंदर उठाया है। चाहे वो रेल की बात हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, आपके यहाँ पंप हाउसेज बनवाने की बात हो, चाहे वो अस्पतालों के अंदर मशीनों की बात हो, चाहे वो सड़क की बात हो, आपके विधायक ने आपकी हर आवाज को सदन तक पहुंचाने का काम किया था। और उसी कड़ी के अंदर मैं आज सारे नौगैयाओं को ये अक्सर कहते हैं कि जावेद भाई हम तो आपसे जुड़ के रहेंगे और जब भी हमारा काम पड़ेगा हम आपको बुलाएंगे। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जावेद तो एक बहुत छोटी सी चीज है। मैं आज आपके सामने भाई सैयद नासिर हुसैन साहब को लेके आया हूं। इंशाअल्लाह ताला वो आपकी सदन से लेकर संसद तक आपकी वकालत करेंगे। और आज उन्होंने मेवात के पिछड़ेपन से वो अच्छी तरह वाकिफ भी हैं और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि मेवात के अंदर जो विश्वविद्यालय खोला जाए वो पुराना विधानसभा के अंदर खुलवाया जाएगा। आपके यहाँ कॉलेजेस का निर्माण किया जाएगा। आपके बिजली की, पानी की जो भी समस्याएं हैं भाइयों के बीच में बैठकर इंशाअल्लाह कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। जो आपने पिछले 20 सालों में दुख झेले हैं हम उनसे अच्छी तरह वाकिफ हैं, लेकिन ये निकम्मी सरकार थी, इसके सामने अंधों की तरह आप बीन बजाते रहो। इन्होंने हमारी किसी बात को नहीं सुना। आज से 10 दिन बाद आपकी सरकार होगी इंशाअल्लाह ताला, फिर कलम आपकी होगी, कैबिनेट में आपका विधायक मंत्री बनकर होगा, प्रदेश का मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जी होगा। उस वक्त पर आप अगर जहां पर उंगली रख देंगे इंशाअल्लाह ताला वहां बिजली का ट्रांसफार्मर लग जाएगा, जहां आप लाइन खींच देंगे वहां सड़क बन जाएगी इंशाअल्लाह। नौकरी के बारे में हमारे जो नेतागण है यहाँ वो आपको बताएंगे कि प्रदेश की सरकार ने इंशाअल्लाह 2 लाख करोड़ नौकरियों की बात, 2 लाख की बात नौकरियों की है। इंशाअल्लाह उससे घर घर में एक नौकरी दी जाएगी।
और जहां बातों की है तो मैं तो इतना ही बोलना आपसे समझूंगा। बाकी सब चीजें आपको आज हमारे बीच में सैयद नासिर हुसैन साहब तशरीफ फरमा है, मैं उनसे पहले वो बोलें तो मैं हमारे यहाँ के जो हमारे चचा पूर्व विधायक चौधरी हबीबुर रहमान जी हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए और आप सब लोगों को संबोधित करें।